हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम एक टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो वॉल्यूम के बेसिस पे कैलकुलेशन देता है, जो है वीवेप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। बराबर है। तो ये जो है ना वो आपको थोड़ा एक डायरेक्शन बताने में मदद करेगा, जिससे आप एक रिट्रेसमेंट पे भी काम कर सकते हो। और दूसरा देखे तो उससे एक साइड का ट्रेडिंग अवॉइड किया जा सकता है। बराबर है। जो भी आप छोटी छोटी गलतियां करते हो वो आप थोड़ा बहुत उससे बाहर निकल पाओगे। और जिसको दोनों साइड ट्रेडिंग करना ही है, 5 मिनट के बाद ऊपर और 5 मिनट के बाद नीचे, उसका कोई इलाज नहीं। बराबर है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मार्केट में आपके लिए पैसा भी नहीं है। बराबर। आप मार्केट को पूरा टाइम दो, मार्केट आपको पूरा पैसा देगा। आप उसको टाइम दीजिए, अच्छे तरीके से उसको सीखिए, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन लाइए। ये देखो, ये जो इतना बड़ा बड़ा स्विंग अभी जो चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ऊपर से नीचे लेना भी पॉसिबल है और नीचे से ऊपर आना भी पॉसिबल है। दोनों तरफ का ट्रेडिंग पॉसिबल है और दोनों तरफ में मुनाफा भी पॉसिबल है। किसी ने यहाँ पर शॉर्ट किया है और नीचे आया है तो उसको अकाउंट में बड़ा प्रॉफिट मिला होगा। ये डीप है, 100 पॉइंट का ज्यादा होगा, 100 नहीं, 160। बराबर। अगर उसने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो एक तो यहाँ से उसी दिन का वो 200 पॉइंट का गेन, और उसके बाद अगर देखे तो वहां से 700 पॉइंट का एक दिन बाद का रैली। तो ये ऐसा ट्रेडिंग करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। बराबर। इससे अच्छा मैं एक काम करूं, यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये ये सब टेक्निकल्स है, और उसमें यहाँ पर एक एंकर्ड वीवेप लिखा हुआ है, वॉल्यूम बेस्ड है ये, एक एंकर्ड वीवेप है। इसको आपको क्या करना है, दिन का जो पहला 5 मिनट या फिर पहला जो भी आप देखते हो, 1 मिनट देखो, 3 मिनट देखो, 5, 15, 1 आवर, कहीं पर भी इसे लगा दो। बराबर है। उसी दिन का चेक करना है ना, बाद में ये दूसरा दिन आ जाता है ना। तो इस दिन पे हमने लगाया और बाद में देखो तो वॉल्यूम के जब तक ऊपर है तब तक मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में है, और वॉल्यूम ऐसा बता रहा है कि मार्केट का जो पॉसिबिलिटी है वो ऊपर जाने का ज्यादा है और नीचे आने का कम है। बराबर है। एक होता है 50-50% पॉसिबिलिटी, एक होता है 70-30, और एक होता है 30-70। बराबर है। तो हमें क्या 100% प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड चाहिए, वो मार्केट कभी नहीं देगा। लेकिन एक है कि हमारा 17% प्रॉफिट हो और 30% लॉस हो, ऐसा स्ट्रेटेजी हम कुछ वहां तक पहुंच जाए तो थोड़ा बेनिफिट ज्यादा रहेगा, लॉस कम रहेगा, और हो सकता है आप आगे जाके बड़ा प्रॉफिट कर पाओ। बराबर। देखो, ये जो मार्केट नीचे गया था, बराबर है, तो यहाँ पर वीक ट्रेड ही पॉसिबल है। यहाँ पर किसी ने बेचा हो, यहाँ पर बेचा हो, तो उस सबको रिवार्ड नीचे की ओर मिला है। तो यहाँ पर ऐसा सोचो कि ये यहाँ चला जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। गया है लेकिन पॉसिबल नहीं है। मैंने क्यों ये चार्ट खोल के बता रहा हूँ, मेरे को पता है आपने यही सोचा है।
तो यहाँ से ये जो है ना, ये लेना पॉसिबल है, यहाँ पर कहीं पर बुक करना पॉसिबल है, और बाद में यहाँ से ऊपर आए और बाद में यहाँ कहीं, यहाँ पर आप लॉन्ग करो, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो, या फिर इसका ट्रेलिंग ले लो। बराबर है। कैसे ट्रेलिंग? ट्रेलिंग मेथड क्या है पता है? देखो यहाँ पर कहीं पर आपने एंट्री लिया, बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, लेकिन आपका जो एंट्री था उसके नीचे नहीं गया और यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये पूरा मुनाफा आपको मिला। अगर आपने ओवरनाइट भी प्रॉफिट बुक नहीं किया और बाद में गैप अप खुले, तब आपने यहाँ पर कहीं प्रॉफिट बुक नहीं करते हो और ट्रेलिंग मेथड यूज करते हो, तो ये जब भी इंट्राडे लो के नीचे यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप बुक कर लो, तो ये जो है ना, ये आपको लॉस या फिर प्रॉफिट में जो भी कम है वो नहीं दिखेगा, प्रॉफिट कम नहीं होगा, और हो सकता है यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वहां से यहाँ पर समझो कि 10 रुपए प्रॉफिट है, और यहाँ पर आने पे आपको 7 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पर 12 था, तो 12 में से आपको 2 रुपए ही कम है और 10 रुपए बुक हो गए, अगर यहाँ पर आप बुक नहीं करते हो, और यहाँ पर आने पे आपका 7 रुपए हो जाता है, तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल आप डिस्टर्ब हो जाओगे ना, तो इससे अच्छा है 10 रुपए पर बुक कर लो, और आपका जो डायरेक्शन है फिर से आपको कहीं पर बोलेगा कि यहाँ से लॉन्ग हो जाओ, और वहां से ऊपर जाना पॉसिबल। बराबर है। मार्केट में एक डायरेक्शन का एक प्लेयर का मास्टर ही आ जाता है ना, तो उसे बाद में थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो विवेक है ना, विवेक आपको एक अच्छा वाला काम करके देगा। और इसके लिए देखो क्या करना है और क्यों करना है। जो विवेक सेटलमेंट होता है ना, ये जो एक ये चार्ट है, वो ये इंडेक्स का चार्ट है। बराबर है। 5 मिनट का इंडेक्स का चार्ट है। विवेक डेली टाइम फ्रेम पर काम नहीं करता, छोटी टाइम फ्रेम पर काम करता है। तो ये जो विवेक का काम होता है ना, ये फ्री का इंडिकेटर है। हम एक बार देखो यहाँ पर लगा ले, दूसरी बार देखो यहाँ पर लगा ले। बराबर है। अभी देखो यहाँ पर हमें लॉन्ग का इंडिकेशन दिख रहा है, यहाँ से वॉल्यूम आया और यहाँ तक वॉल्यूम रहा, यहाँ पर देखो वॉल्यूम डिक्लाइन दिखा रहा है। इस दिन का वॉल्यूम यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ। तो ऐसा हम 1-2 दिन का जो देखे, तो यहाँ से आपको वॉल्यूम एडवांसिंग टू डिक्लाइनिंग अराउंड अराउंड 400 पॉइंट का गैप दिख रहा है, तो ये 400 पॉइंट कम नहीं होते। बराबर है। अभी देखो मॉर्निंग में यहाँ पर हमें कहीं पर मिला था, यहाँ पर देखना है, ये वाला जो ये वाला, यहाँ पर जो गेन था और यहाँ से यहाँ तक गया। बराबर है। तो ये जो है ये कितना पॉइंट है? 100 पॉइंट है। आपको कितना पॉइंट चाहिए पहले ये आप डिसाइड कर लो। अग्रेसिव में कितना मिलेगा और कंसोलिडेशन टू अग्रेसिव, ये अग्रेसिव टू अग्रेसिव था। बराबर। देखो ये हमारा जो वीडियो है, ये आपको अगर लेंथी लगे तो थोड़ा फास्ट करके देख लो, लेकिन जो सीखना पड़ेगा ना वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ऐसे कोई घर पे आके पैसा नहीं देगा। अगर आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं है और आप 10 मिनट भी ट्रेडिंग में लेट हो जाते हो ना, तो बाद में वहां से आपको रिस्क रिवार्ड का रेशियो थोड़ा दिक्कत में आ जाएगा। जो चीज 100 रुपए में बिक रही होती है ना, हो सकता है 10 मिनट बाद वो 150 रुपए में मिले, 150, और उसका टारगेट होगा 200 का। तो 100 का चीज 200 होने में और 150 का चीज 200 होने में रिस्क रिवार्ड का जो रिवार्ड भी कम होता जाएगा जैसे जैसे लेट होते जाओगे, और रिस्क भी बढ़ता जाएगा। 100 रुपए पे लेने पे कॉन्फर्मेशन ज्यादा है, लेकिन 150 में क्या होता, देखो यहाँ पर आपको नीचे से डब्ल्यू दिख रहा है ये डब्ल्यू है ना। अभी मेरे को इतना बड़ा दिख गया डब्ल्यू, कोई अंधे को भी मालूम पड़ जाए कि ये डब्ल्यू। बराबर है। अभी देखो मैं एक यहाँ से ये
वीवेप लगा लो, ये सुबह में ही लगाना है, कहीं पर भी नहीं लगाना, यहाँ पर लगा लो। और ये डब्ल्यू, फिर यहाँ पर देखो ये कंसोलिडेशन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, देखो यहाँ पर मार्केट आया था 155 या फिर 145 को, और वहां से 245 अराउंड अराउंड 1 घंटे का मार्केट ने यहाँ पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन किया, बराबर है। विवेक क्या बोल रहा है कि मार्केट आ गया है ऊपर, बराबर है। अभी क्या है कि आदमी क्या करता है, ऊपर से इसको लेना होता है नीचे, और मार्केट यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल सबके यहाँ पर ही होंगे, बराबर है। जिसको जो एसएल कहाँ फाइंड आउट करते हैं ना, उसको पता होता है कि एसएल कहाँ पर रहते हैं, या आप भी फाइंड आउट कर सकते हो ना, हाई पर लो पर ही मोस्ट ऑफ स्टॉप लॉस लगाए होते हैं सब ने। बाद में क्या होता है, वहां से अगर आगे जाता है ना तो दिक्कत कर देता है। तो यहाँ पर आपने एसएल लगाया है और यहाँ पर इतना कंसोलिडेशन है, तो ये सब जो नेगेटिव साइड जो बैठे हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ से हमें इसको को ऐसे नीचे ले जाना है, बराबर है। और वो क्या है, वो मास्टर लोग होते हैं। मास्टर लोग का क्या होता है, वो कहीं पर भी ऐसे सोचते नहीं, कोई भी उसको कुछ भी बोल दे ना तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अकाउंट अपना अकाउंट ब्लो करने पे ही अड़े होते। अगर ब्लो हो जाए तो चलेगा, लेकिन हमारे भाव से ऊपर नहीं जाएगा, तो वो जो है ना, उसका एंट्री यहाँ पर कहीं पर होता है और बाद में वो लोग ड्राइव करते हो मार्केट को, बराबर है। तो यहाँ पर उसका एसएल लगा होता है, वो सोचते हैं नीचे जाएगा ना तब हम बड़ा मोटा मुनाफा बुक करेंगे, छोटा मुनाफा हमें नहीं चाहिए। तो किसी के वो क्या होता है, उसका बड़ा फंड रहता है, वो बड़ा फंड पे क्या करता है कि 5,000 का मुनाफा दिखे तो वो नहीं लेता। वो आपको पता होगा, जो इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं ना उसको पता होगा कि 5,000 कितनी पॉइंट्स में हो जाएंगे। तो उसको 5,000 नहीं चाहिए, क्योंकि वो 50,000 के लिए बैठा है, बराबर है। तो वो क्या करता है, 5,000 का लॉस ले लेगा लेकिन मुनाफा बुक नहीं करेगा। तो उसका मार्केट क्या करता है, बड़ा काटता है, बड़ा काटेगा ऐसे। पहले एक वार्निंग आएगा, उसको आएगा 1,000 का लॉस, वार्निंग के बाद आएगा 3,000 का लॉस, अगर वो नहीं निकलेगा ना बाद में आएगा उसको 10,000 का लॉस, क्योंकि उसको चाहिए 50,000। उसका रिस्क रिवार्ड और इंडेक्स को सब पता होता है, वहां पर किसको कितना देना है, किसके पास से कितना लेना है, बराबर है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल था, गैप डाउन के बाद डाउन नहीं आना और वहां से ऊपर चले जाना, ये एसएल मेथड था, बराबर है। अभी वही हम यहाँ पर एक दूसरी बार एक देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से एक विवेक लगा, इस वीडियो में हम सिर्फ विवेक का ही बात करेंगे, बराबर है। अभी देखो यहाँ पर आपको पता चल गया सुबह का टाइम है, ये बाद में नहीं देखना है। आप ट्रेडिंग तो सुबह 9:15 चालू हो जाता है, 9:15, 9:30। तो आपको समझो कि ये जो है ये 10:30 का समय है, 10:30 तक तो ये कैंडल डेली कैंडल रेड था और मार्केट नीचे की ओर था। जो वीवेप है ना वो आपके लिए सबसे अच्छा है। जो कोई इंट्राडे ही पोजीशन बनाता है, ओवरनाइट रिस्क नहीं लेता है, उसके लिए तो वीवेप एक रामबाण इलाज है भाई। तो ये जो है ना, ये विवेक ने हमें क्या बोला, तो ऊपर ये हाई लगाया, ये लो लगाया, और विवेक के ऊपर मार्केट नहीं टिका और डायरेक्ट सस्टेन ही नीचे कर रहा है। तो मार्केट में आज ये जो तारीख था, ये 8 तारीख को सुबह हमें पहली 5-6 कैंडल में ही पता चल गया कि मार्केट के अंदर आज एडवांसिंग स्टॉक कम है। अगर एडवांसिंग पॉजिटिव स्टॉक ज्यादा होंगे ना तो वहां पर चार्ट भी वीवेक के ऊपर ही सस्टेन करेगा, नीचे नहीं करेगा भाई। तो जब भी मार्केट ये जो विवेक के नीचे आ रहा है, तब आपको कोई वो वहां से बोलेगा नहीं दिल्ली मुंबई से कि अभी हम इसको नीचे ले जाने वाले हैं, कृपया यात्रीगण ध्यान दे। ऐसा नहीं होगा, बराबर है। तो आपको कोई बोलेगा नहीं, आपको अपनी ओर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो इंट्राडे लो है और ये जो विवेक है, ये प्राइस के नीचे आया है मार्केट, बराबर है। जो विवेक के नीचे आया है, तो विवेक आपके लिए सबसे अच्छा है कि इंट्राडे में अभी
मूवमेंट नेगेटिव साइड पॉसिबल है, कितना आएगा, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, नहीं आया लेकिन हो सकता है यहाँ तक आ जाए, या फिर इससे भी नीचे चला जाए, बराबर है। ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन जो भी आपको एक आपने कुछ डिसाइड किया होगा ना कि मार्केट में से मुझे कितना मिले वो सही रहेगा। तो एक मार्केट अल्टीमेट क्या है, एक बायर है और एक सेलर है, बराबर है। तो एक गवाएगा और एक कमाएगा, बराबर है। तो ये जो पूरे का पूरा जो है ना, ये यहाँ से आपको विवेक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और देखो ये जो पूरे का पूरा है ना, ये जो ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग आप शांति से कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली कर पाओगे कि जहां भी ये, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है, बराबर है, तब तक मेरा कोई पॉजिटिव साइड व्यू नहीं रहेगा। ये विवेक है, विवेक देखो धीरे धीरे नीचे की ओर मूव कर रहा है और प्राइस ज्यादा मूव कर रहा है, तो ये जो बेनिफिट है ना, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। और अगर मार्केट के अंदर मूवमेंट आ गया ना पॉजिटिव साइड, तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्या है, 1 मिनट में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे चला जाए, ऐसा नहीं होता भाई, देर लगती है। जब तक इसके नीचे है, विवेक के नीचे है, तब तक मार्केट नीचे रहेगा। और हो सकता है फर्दर लोअर मूवमेंट करे। अभी देखो मार्केट को ऊपर जाना था, तो पहले वो एक बार विवेक के ऊपर आया भी था ना, ऊपर आया फिर से नीचे गया, रिट्रेस किया और बाद में ऊपर का मूवमेंट किया, बराबर है। तो मार्केट इसका परमिशन लेगा, और ऐसा भी बोल सकते हो इसका टेस्टिंग करेगा, बराबर है। इसका टेस्टिंग के बगैर ऐसे ऊपर नहीं जाएगा ना, ये जब तक नीचे था तब तक आपको नीचे का व्यू रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आप समझो यहाँ पर आपने एंट्री लिया, कहीं पर यहाँ पर एंट्री ली, और यहाँ पर एंट्री लिया आपने, बराबर है। अभी देखो हम इतना ही देखते हैं। ये देखो ये जो है ना, यहाँ पर कहीं पर आपने एंट्री लिया हो समझ लो, और यहाँ से ये नीचे आया 185 पॉइंट नेगेटिव, 0.83% नेगेटिव। आपको 0.5% नेगेटिव हो जाए ना, तो भी आपका अकाउंट में ग्रीनरी हो जाएगा, बराबर। तो ये जो नेगेटिव जोन इतना बड़ा जो था, वो आप एक सिंगल वीवेब से फाइंड आउट कर सकते हो। अभी आपको दूसरा कई सारा मेथड है, बराबर है। तो ये जो है, ये कहाँ पर भी न्यूसेंस भी नहीं आएगा कुछ, और आपका ट्रेडिंग सिंपल रहेगा। कोई बोलेगा कि अच्छा सुबह को आपको कोई, अभी तो टेलीग्राम पे कई सारे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे भी कई सारे मैसेजेस आते हैं, कोई 9:45 पे बोले देगा, 9:45 पे यहाँ पर कि मार्केट पॉजिटिव है और ऊपर जाएगा यहाँ से, बराबर है। तो ये आप एक वीवेप लगा लो, ये ट्रेडिंग व्यू है, बराबर। ये जो एप्लीकेशन है वो ट्रेडिंग व्यू है, और उसमें यहाँ पर ये विवेक वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम नहीं तो जनरली क्या होता है फ्यूचर में आता है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में इंडेक्स में भी आएगा। इंडेक्स का ब्रोकर के चार्ट में नहीं मिलेगा, बराबर। तो ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल का भी एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। और ब्रोकर में आपको देखना है तो उसमें आप फ्यूचर में करोगे, यही सेम स्ट्रेटेजी आप स्टॉक में भी यूज कर सकते हो, बराबर है। कहाँ पर से पॉजिटिव और कहाँ पर से नेगेटिव। तो ये जो जोन है ना, ये जो वीवेक के नीचे का जोन, वो जो जोन हो जाएगा नेगेटिव जोन, और इसके ऊपर का जो जोन है वो हो जाएगा पॉजिटिव जोन, बराबर है। ये जो ऊपर का जो भाग है उसको हम पॉजिटिव बोल दे, और नीचे का जो भाग है उसको यहाँ से देखो, ये जो जोन होता है ना, तो विवेक के हम दो भाग कर ले, तो ये ऊपर का जो जोन है वो हो जाएगा
ग्रीन जोन, ये उल्टा लगा लिया लगता है। ये जो होता है ना नीचे वाला, ये ऊपर का जो जोन है वो है ग्रीन जोन, और नीचे का जो जोन रहेगा वो रहेगा रेड जोन। बराबर, ऐसे आप मार्क कर लो यहाँ पर से, कहीं कैसे भी आप, कई सारी मेथड है ना, मेरे से सीख के ही करो ऐसा जरूरी नहीं। आप अपने तरीके से इससे भी अच्छा कुछ लाओ, मैं तो ऐसा बोलता हूँ। ऐसे लगा लिया, तो ये जो नीचे का जो जोन है वो पूरा हो जाएगा रेड जोन, और ऊपर का जो जोन रहेगा वो हो जाएगा ग्रीन जोन। जब तक, अभी आपको क्या है, ऐसे धीरे धीरे करके पता चलता जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक। अभी देखो धीरे धीरे जो रेड जोन है वो नीचे नीचे आता जा रहा है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो वो अल्टीमेटली ग्रीन जोन हो जाएगा। जो सेलर कहाँ से है और कहाँ पर ऊपर जाने के बाद तो वो ग्रीन जोन में चला जाएगा, तो ग्रीन जोन में सेलिंग पॉसिबल नहीं है, रेड जोन में बाइंग पॉसिबल नहीं है। होएगा, मार्केट ऐसा एग्जांपल देता है नीचे से ऊपर जाने वाला, लेकिन वो एग्जाम्पल आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। उसके लिए चाहिए आपको बड़ा वाला एक्सपीरियंस, 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी फुल टाइम ट्रेडर का। आप अगर कोई वो कहीं से आप जॉब करके पैसा कमाते हो, बिजनेस से कमाते हो, और बाद में यहाँ पर आके वो पैसा डिप्लॉय करते हो, वो भी रिवर्स ट्रेडिंग के लिए, ये नहीं करना है। लेकिन ये जो होता है ना वो स्मूथ ट्रेडिंग रहता है, और उसमें भी पैसा अच्छा मिलता है। फिर वो पॉजिटिव हो जाए, बाद में पॉजिटिव हो जाओ ना, कहाँ पर दिक्कत है यहाँ पर। और मार्केट का काम क्या है पता है? मार्केट क्या करता है, ऊपर से नीचे घूमता है, नीचे से ऊपर घूमता है। बराबर, वो तो दोनों साइड लगे हुए आदमी को ऐसे घुमाता रहता है, लेकिन ये नहीं करना है। आप इसमें से आपको छोटा एक प्रॉफिट मिले वो ले लो, अपनी मास्टरी ना दिखाओ, यहाँ पर करतब ना दिखाओ सर्कस के। 5 मिनट के बाद ऊपर ले जाओ, 5 मिनट के बाद नीचे ले जाओ, वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, उसको आपको पूछ, लाइव मार्केट में न्यूज आने में भी देर लगती है, क्योंकि न्यूज पहले छपता है। तो जो टाइपराइटर होता है ना, जितना आपके अकाउंट में होता है ना 10,000 20,000, वो तो टाइपराइटर के अकाउंट में भी होगा उतना। तो पहले न्यूज छपने वाले को न्यूज पहले पता होती है, बाद में आपके मोबाइल में मैसेज में आता है। बराबर है, तो आप कोई ऑपरेटर नहीं हो, आपको कोई पीएम या फिर यूएस से न्यूज नहीं आ रहा है, तो न्यूज आने के बाद में चार्ट पर पहले आ जाएगा। बराबर है, कई फंड ऐसे भी होते हैं जो 100 करोड़ 200 करोड़ फ्री का रखते हैं। जो भी उस वो लोग अपने कुछ फर्क ही नहीं है। तो ऐसा ट्रेडिंग नहीं करना है। जो बड़े लोग जहां पर होता है ना, वो विवेक आपको बता देगा कि मार्केट अभी नीचे है, विवेक के नीचे है तो ऊपर है, तो मार्केट ऊपर जनरली आ ही जाएगा अगर ऊपर होगा ना तो। लेकिन आपका दिक्कत क्या है पता है? नीचे आने के बाद आप सोचते हो अब ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद सोचोगे आप कि मार्केट नीचे आएगा। तो ये करने में है ना आपका जो मकान बिक जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आप क्या कौन सा सर्कस खेल रहे हो। अभी भी हम, हमारे साथ कई लोग हमारा मेंबरशिप में भी है और कई लोग फ्री में भी है, और हम सबको एक समान ही गाइड करते हैं। किसी को हम अलग से नहीं कहते। आप हमें गाइड करो ना, हम भी आपके, हम सीखने के लिए ही आपके साथ है ना, आप हमें गाइड करो। लेकिन जो हमें पता है ना वो पहले आप कैप्चर कर लो। बराबर, देखो मैं ये जो है ना, ये हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से एक बार देखते हैं। ये देखो पहला 5 मिनट का जो जोन है, यहाँ से यहाँ तक ये हमने मार्क कर लिया है ऐसा। बराबर है, और यहाँ पर ये हमने एक रेड कैंडल बना दे, रेड लाइन बना देते हैं, क्योंकि ये रेड लाइन ही रहेगा ना, इसके नीचे है तब तक। बराबर, और देखो
ये रेड लाइन के नीचे है मार्केट, यहाँ से नीचे था, तब तक हमने नीचे की ओर ट्रेड किया। ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया तो हम थोड़ी देर रुक जाएंगे, 5-10 मिनट 15 मिनट। तो मार्केट में जो नीचे का प्राइस था वो आपको मिला ना, बुक करना है ना, थोड़ा बहुत बुक कर लो। 2,000 मिले बुक करो, 5,000 मिले बुक करो, या फिर आप एक काम करो, 1 लाख मिले तब निकलो और 10,000 का एसएल लो। तो ये सिस्टम भी आप बना सकते हो ना, 1 रुपए का एसएल, 10 रुपए का टारगेट। हो सकता है किसी का 1 करोड़ का लॉस और 10 करोड़ का प्रॉफिट, ऐसा वो सेट करके बैठा हो। मार्केट तो बहुत बड़ा है, बराबर है। तो आपका जितना पैसा है, जो रिस्क रिवॉर्ड ऐसे सेट करो ना। तो यहाँ से नीचे ये मिला, फिर यहाँ से देखो ये लाइन के ऊपर गया, तो सिर्फ इतने में ये देखो, ये एक कैंडल में ये विवेक का भी इंडिकेशन आ गया, ये जिसने भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया था उसका भी आ गया, और यहाँ पर सुपर ट्रेंड भी है। मेरे को यहाँ पर कितने इंडिकेटर है ना वो मेरे को पता है। आप कोई भी इंडिकेटर जाके लगा लो, आपको पता चल जाएगा। सबको एक टाइम पर एक ही बार में पता चलेगा कि इंडेक्स उसको बोलेगा मैं रिवर्स होने वाला हूँ। कोई भी स्टॉक है ना, वो उसको एक साथ ही बोलेगा, बराबर। सबको एक टाइम पे ही पता चलता है। हो सकता है 5-10 मिनट हो जाए लेट, लेकिन पूरा दिन लेट नहीं हो जाएगा, बराबर है। तो देखो ये एक, ये देखो ये जो ट्रेंड लाइन ऐसे लगा लो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहीं कहीं पर आया ना, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहीं पर है। और इसने इस ये 11 बजे पता चला इसको, 11:05 पे पता चला। तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन जो मुनाफा है ना उसमें थोड़ा बहुत फर्क रह जाता है, और साइकोलॉजी सबकी सेम ही रहती है। जो अच्छा वाला है, गैम्बलर का साइकोलॉजी तो बिगड़ा हुआ है, भूखा कुत्ता समझ लो। 5 रुपए में आएगा, 5 रुपए लेने आएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मार्केट एक देगा आपको, एक डिसेंट अमाउंट देगा, अच्छा वाला अमाउंट देगा। उसके लिए आपको अच्छा वाला प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ेगा ना, वैल्यूएबल, बराबर है। तो देखो ये जब भी विवेक के नीचे है, आप आपका काम क्या है, एक साइड का ट्रेडिंग आपको अवॉइड करना पड़ेगा, बराबर है। दोनों साइड आप करोगे ना, वो अभी क्या बताएं लाइव में क्या होता है। वो मच्छर वाला है ना, एक मच्छर। तो ऐसा होता है कि एक साइड का ट्रेडिंग आपको अवॉइड करना। मार्केट में दो ही बटन है, उसका कॉम्बिनेशन लाखों की ओर है, बराबर है। तो यहाँ पर आप देखो कंफर्मेशन के साथ नीचे आया, फिर क्या होता है, आपको अवॉइड करना है, ऊपर की ओर नहीं ले जाना है ना। नीचे है तो नीचे की ओर ट्रेडिंग करो ना भाई। तो ये 9:30 से चालू हुआ और यहाँ 10:45 तक ये नीचे रहा, और कोई भी ऊपर का मैसेज आए तो भी अवॉइड करो। उसका मेंटालिटी आपको पता चल जाएगा ना, विवेक के ऊपर जाएगा ना, आपको तब पता चल जाएगा। ऊपर है तो ऊपर होगा। 10 पॉइंट के लिए मैं वो बेगर नहीं हूँ, मेरे को उतना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नीचे की ओर 200-200 पॉइंट मूवमेंट कर रहा है मार्केट, ऊपर की ओर क्यों ले जाना है, बराबर है। आप एक वीडियो है जो आधा घंटे 1 घंटे का जो वीडियो है, उस पर आप टाइम नहीं बिता सकते, तो मार्केट आपको 5 रुपए 10 रुपए में ही अब पूरा जिंदगी पूरा करेगा आपका, बराबर है। चिंदी चोरी करते रहोगे। ज्यादा कमाने के लिए जो भी असली कंटेंट राइटर है, जो भी कोई जिसके पास अच्छा वाला नॉलेज है, अच्छा वाला एक्सपीरियंस है, उसके पास से आपको उसका एक पेशेंट बनना पड़ेगा। वो ऐसे ही नहीं बोल देगा कि क्या होगा कैसे होगा, उसका साइकोलॉजी उसने बिल्ड किया होगा, उसने टाइम दिया होगा। जो भी 5 मिनट में आएगा, चार्ट देखेगा और ट्रेडिंग कर लेगा, और उसको 1-2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, एक बार वो सच होगा, लेकिन वो 10 बार जो उसने लॉस किया है ना, वो उसको जाके पूछो, तब आपको पता चलेगा कि क्या पेन होता है। जो 1 लाख का प्रॉफिट करता है ना, उसका 10 लाख का लॉस भी होगा, वो उसी को पता है। वो उसका कोई, वो आपको ऐसे नहीं बोलेगा।
जब भी लॉस होगा ना तब बोलेगा नहीं कि मेरे को लॉस हुआ, लेकिन उसको पता है कि मेरी गलतियां किधर है। गलतियां जो फाइंड आउट ही नहीं करता ना वो कभी प्रॉफिटेबल होता ही नहीं। प्रॉफिटेबल का मतलब क्या है? एक दिन प्रॉफिट कर लिया था प्रॉफिटेबल हो गए? नहीं। मार्केट में सबका ट्रेपिंग है, कोई भी भगवान नहीं है। मार्केट सबको न्यूट्रल रखता है, बराबर है। अभी वो एक मेरे को आपको बताना था, फिर से बता दूं। देखो, ये जो है ना, ये एक न्यूट्रल लाइन है, बराबर है। जो मार्केट है ना उसको तो कुछ पता नहीं है कि कितने सारे बायर हैं कितने सारे सेलर हैं, बराबर है। तो मार्केट है ना एक अल्गोरिथमिक ट्रेंड में चलता है। ऐसे फिजिक्स वाले होंगे ना उसको पता होगा, ऐसे ऐसे, बराबर है। ये ऐसे ऐसे चलेगा। ये जो है ना ये लाइन, ये न्यूट्रल लाइन है, बराबर है। ये न्यूट्रल लाइन है और इसके इर्द गिर्द मार्केट ऐसे चलता रहेगा। जब जो बायर होंगे ना वो यहाँ पर बाय कर ले और यहाँ पर सेल कर देना तो उसको बड़ा मुनाफा मिलेगा। और जो सेलर है वो यहाँ से सेल कर दे और यहाँ पर बाय कर ले तो उसको भी बड़ा मुनाफा मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा ऐसा मेरे को तो आता नहीं है ये, लेकिन ये पता होता है ये न्यूट्रल पॉइंट है, बराबर है। तो न्यूट्रल पॉइंट से ऊपर की ओर का ट्रेडिंग सेफ रहेगा और नेगेटिव होगा। ट्रेडर का काम क्या है? नेगेटिव में नेगेटिव मार्केट ट्रेड करो और पॉजिटिव में पॉजिटिव मार्केट ट्रेड करो। अभी देखो ये तो अल्गो है, वो मार्केट में सब का एक साथ हिसाब करेगा। तो देखो ये एक हो गया हमारे लिए जोन, ये एक लकीर है। ये लकीर के ऊपर जाए मार्केट तब तक मार्केट पॉजिटिव है समझ लो, और नीचे आए तब नेगेटिव है ऐसे समझ लो। तो मार्केट जब तक इसके ऊपर है, मार्केट ऐसे ऐसे घूमेगा तो सही है। लेकिन इसका भी एक टाइम होता है, 5 मिनट पॉजिटिव रहेगा, ऐसा 1 घंटे 2 घंटे पॉजिटिव रहेगा, 2 घंटे नेगेटिव रहेगा, ऐसा बनेगा। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट पूरा दिन ऐसे साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। तो जो भी मॉर्निंग में यहाँ पर बाय करने आया और उसको मिलेगा बड़ा प्रॉफिट, वो भी पॉजिटिव साइड ही, बराबर है। तो ये जो केस होते हैं ना उसमें नेगेटिव वाले मर जाते हैं और क्या होता है लॉस में होते हैं। ऐसा मर जाने वाला कोई वर्ड नहीं होता है यहाँ पर। तो ये जो है ना ये हमारे लिए समझो कि ये एक लकीर है और इस पर ही हमें ये जो पॉइंट है ना, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता हमें क्या करना है? पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करना है। तो क्या होगा? ये ऊपर गई, ये रिट्रेसमेंट थियरी में आएगा। मार्केट ऐसे चलते चलते यहाँ से ऊपर गया है और फिर एक बार यहाँ पर छूने पर यहाँ पर नीचे नहीं आए तो इसका जो है ना ये ऊपर की ओर ये जो मूवमेंट है ना ये लेने में बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, बराबर है। यहाँ पर बाय कैसे करना है ये आप सीख लो। सबसे बड़ा मुनाफा यहाँ पर है। ये जो है नीचे से ऊपर जाए ना तब भी कुछ नहीं करना है और नीचे आए और यहाँ से यहाँ जाए, ये सबसे कम बेस्ट वे ये है। सबसे बेस्ट वे ये है, बराबर। इतना बड़ा ये जो मिलेगा ना, ये जोन कैप्चर कैसे करना है ये आपको चार्ट पर भी हम फिर से बताएंगे। लेकिन ये अभी ये एल्गोरिथमिक ट्रेंड में आपको ट्रेड करना है। तो देखो वीवेब कैसा होता है, वीवेब कैसे काम करता है ये भी हम आपको फिर से बताते हैं। देखो टाइम थोड़ा बिगड़ेगा, आपका टाइम है ना, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। हम तो मुफ्त के इंसान, आपका टाइम वैल्यूएबल, बराबर। आपके पास टाइम नहीं है और आपको चाहिए बड़ा पैसा, तो ये मार्केट ऐसे देने वाला नहीं है। ये देखो ये एक हमने ड्रॉ कर लिया वीवेब, बराबर है। ऐसे ये हमारा एक दिन का वीवेब है और मार्केट जो है ना मार्केट इसके ऊपर अभी ट्रैवल कर रहा है, बराबर है। तो एक हो जाएगा कि मार्केट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आए
और बाद में ऊपर की ओर जाए। तो ये पॉजिटिव जोन है। जब तक मार्केट ये जोन के ऊपर चल रहा है तब तक आपको नेगेटिव नहीं जाना है। हो सकता है नीचे आने के बाद फिर से जो ऊपर जाए, आपको नहीं पता है, लेकिन मार्केट में ऐसा टेक्निक है, कई सारे टेक्निक है कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर वॉल्यूम नहीं आया तो मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर से वॉल्यूम आ जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। बराबर है। तो ये ऐसे एक दो बार में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और फिर क्या होता है, मार्केट में शार्प डिक्लाइन आएगा और बाद में मार्केट जो वीवेक के नीचे आ जाए तो एक बार आने दो ना, क्योंकि ये जो था ऊपर वाला वो आपने ही लिया है ना, कोई दूसरा तो नहीं आया है ना यहाँ पर लेने, ये पैसा भी आपको ही मिला है। तो यहाँ से जब नीचे आए तो पहले उसको सेटल होने दो, फिर यहाँ पर ये ऐसे खेलेगा ऊपर। ये जब तक ये लाइन, ये है ना आपकी वो किस्मत की लकीर, उसके नीचे ये बाद में आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा ऐसे ये यहाँ से तोड़ के डायरेक्ट नीचे आया और फिर यहाँ पर बंद हो जाए, ऐसा पॉसिबल। बराबर है। तो बीच में ये नीचे से नीचे आएगा और ऊपर से ऊपर जाएगा, ऐसा भी कुछ दिखेगा। दिखेगा मार्केट आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये इसलिए बताता हूँ। यहाँ पर फिर से देखो, ये मार्केट कहीं पर नहीं था और नीचे आया, ये देखो ये जो एक कैंडल है ना, दिख रहा है, अंधे को भी दिखेगा ना, यहाँ पर अंधे को भी दिखेगा। ये जो ये नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ पर एक टेस्टिंग हुआ और ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो वो क्या होता है, एक होता है जो चिंदी चोरी वाला इंसान, वो क्या करता है पता है, ये दो कैंडल लेने की ट्राई करेगा, क्योंकि उसको मालूम है मार्केट ये दो ऐसा भी बनाएगा, और बनता है ऐसा और बाद में फिर से नीचे आ जाता है। बराबर। तो लाइव में मार्केट में एसएल क्रिएट होते हैं। ये जो है ना, ये एसएल मूव था, ये जो क्लियर मूव था, ट्रेंडिंग नेगेटिव साइड मूव, और ये सेकंड है वो एसएल मूव था। और बाद में यहाँ पर वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। और वॉल्यूम, ये वीवेप है वो एक वॉल्यूम का ही इंडिकेटर है। अभी समझो आपके पास 10 रुपए है, तो जब तक आपके पास 10 रुपए तब तक आप नया कमा नहीं जाओगे, पहले वो 10 रुपए खत्म हो जाए। बराबर है। फिर आपके पास पैसा नहीं रहेगा, फिर आप 10 रुपए कमाने जाओगे। फिर क्या होगा, 10 कमाने की जगह इस बार आपको पता चला कि आप 20 कमाने चले जाओगे। बराबर है। तो 20 कमा लिए। तो ये मार्केट ने ये वाला सीन क्रिएट किया है, 10 रुपए कमाए, 10 रुपए गंवाए, फिर से 10 रुपए कमाए, फिर से नहीं उल्टा उल्टा उल्टा, ये 10 रुपए गंवाए, ये 10 रुपए कमाए, फिर 10 रुपए गंवाए, फिर 20 रुपए कमाए। बराबर है। और बाद में क्या किया मार्केट ने, फिर से 10 रुपए गंवाए। बराबर है। ये एक एल्गोरिथमिक ट्रेंड से फ्लो भी, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया और ये नीचे आया। तो ऐसा भी यहाँ पर भी सेम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। फिर और इससे भी थोड़ा बड़ा सोचो तो यहाँ पर भी हो रहा है, फिर इससे यहाँ पर सोचो तो यहाँ पर भी हो रहा है। ऐसा चलता रहता है और बाद में बीच में कोई फंस जाता है मार्केट में सब कुछ। वो तो फिर वो मंथली स्ट्रेंगल वाले का क्या होगा, फिर ईयरली स्ट्रेंगल वाले का क्या होगा। और एक तो होता है कि जो बीज लेके ऑप्शन को राइटिंग करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। सिर्फ आपको मोबाइल में दो बाई सेल वाला बटन दिखता है ना, उससे मार्केट नहीं चलेगा। बराबर है। तो ये हमने देखा ये इंडेक्स में। बराबर है। अभी अभी एक दूसरा दिन देख लेते हैं। ये दिन देखो। तो सुबह में क्या हुआ था, पहले यहाँ पर आना है। सुबह 9:15 वाला कैंडल, 1 मिनट 5 मिनट कोई भी लगा लो आप, ये देखो। तो उस पे वो लग जाएगा। अभी मार्केट में ये वीवेप आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये जो है ना व्हाइट कलर का लाइन, वो वीवेप है। तो जब तक ये मार्केट एक कैंडल नीचे आया, फिर से उसको टच किया, फिर से ऊपर गया, फिर से टच नीचे किया, तो मार्केट में एक डिसाइड हो गया कि जब तक मार्केट इसके जोन के अंदर रहेगा ना, ये दिक्कत करेगा। एक बार आपको कुछ प्राइस एक्शन जैसा भी कुछ देखना पड़ेगा ना, तो देखो ये जो व्हाइट लाइन पीछे दिख रहा है ना,
और बाद में ऊपर गया, नीचे है, नीचे गया, ऊपर है। तो फिर 5 पॉइंट वाला है ना, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तभी ये कैंडल बनते हैं ना, ऐसे ही नहीं बनते। देखो, तो पूरा दिन मार्केट ये जो विवेक है ना, इसके इर्द गिर्द ही घूमा, और कैंडल देखो कितना छोटा छोटा कैंडल है। जो हमारे साथ जुड़ा है ना, उसको हमने पहले यहाँ पर ही कहीं 10:30 बजे, पौने 11 बजे ही बोल दिया था कि ये ऊपर जाए ना, बाद में उसको कुछ सोचना, या फिर नीचे आए तो बाद में सोचना। और मार्केट ने क्या किया, इसके अंदर ही घूमा पूरा दिन। और कैंडल देखो, इतना छोटा कैंडल की बात ही मत पूछो। तो इसमें ट्रेडिंग नहीं होगा आपसे, या आपका ट्रेडिंग नहीं है बराबर। ये जो एक मुंह इतना आया, वो अगर किसी ने लिया तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन वो भी मैंने नहीं लिया, वो मैंने तो नहीं लिया। बराबर है, यहाँ पर कहीं प्राइजेक्शन ही नहीं दिख रहा था, और मैथमेटिकली भी ये ऐसा ही दिख रहा था कि ऑप्शन का डीके हो रहा है। बराबर है। तो जो ये एक बॉक्स बनाए, ड्रॉस बॉक्स जैसा बन जाएगा। ये जो वीवेप है, वो भी देखो, ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कहीं पर भी एक ऐसा कुछ प्राइजेक्शन नहीं दिख रहा। प्राइजेक्शन मतलब क्या, ये जो लोअर लो, और ये ऐसे देखो तो ये हायर हाई, ऐसा कुछ बन जाए ना, उसे प्राइजेक्शन बोलते हैं ना। तो वही प्राइजेक्शन, प्राइजेक्शन कोई सीक्रेट वर्ड नहीं है। ये जो ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो फिर यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए ऐसा। लेकिन ये नहीं हुआ है, मतलब कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है। नहीं तो ये यहाँ से ऊपर नहीं जाता ना, तो पद में जाना चाहिए। यहाँ से देखो नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ से नीचे जाना चाहिए ना। ये वाला देखो, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ ये वीवेक का कंफर्मेशन, और ये नीचे कम है, तो यहाँ से नीचे जाना चाहिए ना, नहीं गया। बाद में क्या हुआ है, यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, नहीं गया ना। तो यहाँ पर सेलर एक्टिव है, यहाँ पर बायर एक्टिव है, और मार्केट इसके अंदर ही घूमता रहता है। और आपके अगर बड़ा पॉइंट चाहिए ना, तो उसको पता भी है कि यहाँ पर बड़ा पॉइंट नहीं मिलने वाला है। आपको 10 रुपए कमाना है ना मार्केट में, तो वो मार्केट आपको इजीली दे देगा। अगर आपको 100 रुपए कमाना है, तो वो मार्केट आपको थोड़ा दिक्कत करेगा। अगर आपको मार्केट में 1000 रुपए कमाना है, फिर आएगा आपका थोड़ा टेस्टिंग। अगर आपको मार्केट में से 10,000 कमाना है, तो फिर आपकी होगी अग्नि परीक्षा। अगर आपको चाहिए 1 लाख रुपए, तो आपको चाहिए बड़ा वाला एक्सपीरियंस, मार्केट के सामने बैठने का पेशेंस, कहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना है, कितना ट्रेड अवॉइड करना है, उसका पेशेंस चाहिए। पेशेंस के साथ पैसा चाहिए। बराबर है। अगर आपको चाहिए 1 करोड़, तो समझ लो उसके साथ आपको कितना, मार्केट में ऐसे ऐसी चीजें हैं जो मैथमेटिकली प्रूव हुई है, जो आपको पहले बता देगी कि यहाँ से ये साइड पॉसिबल है। ऐसा कई सारा है जिसका रेंट, मंथली रेंट 50,000 1 लाख रुपए तक जाता है। लेकिन वो आपको तो 2 बटन से ही पता चल जाता है ना, इसलिए वहां तक जाने की जरूरत नहीं रहती। जिसको जो 1 करोड़ कमाना है ना, वो 10,000 50,000 रुपए का मंथली रेंट भी देता है। बराबर। अभी हम दूसरा एक, आप वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहिए, बने रहिए। जो भी कुछ होगा ना, जो इंडेक्स दिखाता है, फिर हम स्टॉक में भी देखेंगे ना, स्टॉक में भी देखेंगे। ये देखो, ये वाला जो एक है ना, ये एक डिसेंट एग्जांपल है। ये देखो, यहाँ पर हमने मॉर्निंग में लगा लिया। देखो ये कैसा एग्जांपल है, नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, और नीचे से नीचे आया, डिसेंट एग्जांपल। प्राइस एक्शन का भी ये नीचे ऊपर नीचे, बराबर है। यहाँ पर एक थोड़ा दिक्कत है, लेकिन वो चलेगा। और नीचे का मुंह मिला, फिर से यहाँ से ऊपर गया, फिर से नीचे, बराबर है। तो ये एक अच्छा वाला एग्जांपल है ना। इस दिन नेगेटिव साइड ही है, तो पॉजिटिव गया ही नहीं, गया नहीं तो हमने लिया ही नहीं, और नेगेटिव साइड प्ले किया है। बराबर है।
तो ये जो दिन होता है ना, वो दिन में ये इंडिकेटर अच्छे से काम करता है, और मार्केट में सब इंडिकेटर होते हैं, सब काम करते हैं, और कोई भी एक का नहीं है ऐसा। बराबर, ये देखो फिर से ये ऐसा एक आ गया एग्जाम्पल। देखो हम अलग अलग जगह पे ट्राई करेंगे ना, आप अपनी ओर से ट्राई करो ना, हमसे सीखने के बाद आप अपनी ओर से ट्राई करो ना, आपको भी पैसा मिलेगा ना। देखो ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, और यहाँ से ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर गया। तो ये एक बार, दो बार, तीन बार, बाद में तो दिन खत्म हो गया ऐसा करते करते। तो ये एक लाइन के आधार पर आपको पता चलेगा कि ये दिन नेगेटिव साइड ट्रेड नहीं करना है, पॉजिटिव साइड ट्रेड करना है। समझ रहे हो बात को? हमारा गला दुख जाता है। अभी देखो ये सिर्फ इंडेक्स में ही काम करेगा ऐसा नहीं है, अभी हम इंडेक्स भी चेंज कर देते हैं। चलो आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, आ जाते हैं। बराबर है। फ्यूचर में ब्रोकर, ब्रोकर में जो है ना, वो फ्यूचर में लगेगा। ब्रोकर वॉल्यूम इंडेक्स में नहीं देता, ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम में इंडेक्स आता है, वीवेप वॉल्यूम का इंडिकेटर। बराबर। ये देखो फिर से हमने यहाँ पर वीवेप लगाया, अभी देखो ये नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से फिर से नीचे आया। तो ये जो है ना, ये दिक्कत भरा ट्रेडिंग रहेगा। तो देखो ये यहाँ से नीचे गया, नीचे से फिर से यहाँ चला गया। अभी आप ट्रेड लो ना, उससे पहले तो वो पूरा घूम जाएगा। बराबर है। और यहाँ से ऊपर चला गया, अभी आप ट्रेड लो उससे पहले तो वो घूम जाएगा। तो जब भी ये व्यू के आसपास रहेगा ना, वहां पर आपको थोड़ा शांति रहेगा ट्रेड लेने। व्यू से दूर है तब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो थोड़ा दिक्कत में आ जाओगे। ये देखो दो कैंडल नीचे, दो कैंडल ऊपर, दो कैंडल नीचे, तो ऐसा दिन हो ना, तब आपको पहले चार्ट में एक तो दिख गया है 9:30 पे आप ट्रेडिंग करो, 9:15 पे नहीं करना है। 9:15 पे ऐसा नहीं होता डायरेक्ट। बराबर। और 9:30 पे चालू करो, 9:30 पे आप देखो तो यहाँ पर आ गया, 5 मिनट में तो यहाँ चला गया, फिर 5 मिनट में तो यहाँ चला गया। तो ये है ना, इतना दिक्कत वाला ट्रेडिंग नहीं करना है, लेकिन थोड़ा शांति से देखो, ट्रेड मिले तब लोग बड़ा पैसा मिलेगा। जो ये देखो, जैसे कि ये नीचे आया, फिर यहाँ आ गया, फिर से डिक्लाइन आया, यहाँ पर कहीं पर एसएल लगाओ और नीचे की ओर ट्रेड करो ना भाई, ट्रेडिंग होगा ना अच्छा वाला। ये देखो ये कैंडल का एसएल, एक ही कैंडल का छोटा कैंडल है ना अभी। और ये देखो ये 1:2, ये टारगेट क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है 1:3। तो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हुई ना आपके लिए। 1:, अराउंड अराउंड 4 है 3। तो ये जो है ना, ये आपके लिए काम का है, जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो भी सेट करके देगा। और ये देखो यहाँ पर प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ नीचे आया है। यहाँ पर देखो नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे, यहाँ से ये जो दो कैंडल है, लेकिन ट्राई भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आपको तब पता चलेगा कि सेलर एक्टिव है, सेलर के सामने बायर एक्टिव हुए, लेकिन वो नीचे की ओर, ये जो है ना, ये नीचे की ओर का मुंह आपको शाम को मिला, और अच्छे से कौन था, तो सेलर एक्टिव थे। बराबर है। दूसरा एक दिन देख लेते हैं। ये देखो ये फिर से हम विवेक उठाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से भी ऊपर, और ये दूसरे दिन यहाँ से भी ऊपर, फिर यहाँ से भी ऊपर। तो एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया ना, कहाँ से कहाँ पर ट्रेडिंग हो रहा है। बराबर है। और ये जो होता है ना, वो मास्टर लेवल का ट्रेड होता है। ये भी मास्टर लेवल का ही है ना, ये भी है। तो आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, और आपका जब ट्रेड आए, सब ऐसा नहीं होता कि सुबह लिया शाम को निकाला। ऐसा ट्रेड करते हैं कई लोग, लेकिन वो करने में उसका दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम भी उसमें क्या फेस करना पड़ता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा ना।
ऐसे ट्रेड लिया और मोबाइल बंद कर दिया, पीसी बंद कर दिया और शाम को आप पर ओपन करके दिखा क्या प्रॉफिट क्या लॉस, ऐसा नहीं होता। बराबर है। 5 मिनट में अगर आपको इतना पॉइंट मिल जाए तो फिर रिट्रेसमेंट क्यों होने देना है, वही ले लो ना। यहाँ पर ये मिल गया तो रिट्रेसमेंट क्यों होने देना। अभी क्या होता है मार्केट में, कैसे आदमी है पता है, ये ऊपर गया ना तो ऊपर जाने के बाद उसका ना जुनून आ जाता है, वो यहाँ से उसको गिराने के लिए बैठ जाते हैं। अरे भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, तू ये रहने दे, ये पहले आपका जो ये वो वाला ट्रेडिंग अब छोड़ दो। ये नहीं समझोगे ना तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर क्या होगा वो है ना, वो उसका ये जो ऊपर का मुंह होता है ना वो उसमें लॉस में आ जाता है। इससे अच्छा है ये वाला भी लो और बाद में ये वाला भी लो। देखो अभी अभी देखो, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का तो बहुत बड़ा ज्ञान है, कई सारे यूट्यूबर दे देंगे। देखो ये पैटर्न आपको क्या है पता है ना, ये कौन सा कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है, ये सब पॉजिटिव साइड ही बोल रहे हैं ना, कोई नेगेटिव बोल रहा है। अभी क्या है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बोला ना एक साइड का जो ट्रेडिंग है वो अवॉइड करना पड़ेगा। ऑप्शन चेन एक सेट होती है इससे, ये इंडिकेटर से ऑप्शन चेन पूरा सेट होता है जो ये बताएगा कि नेगेटिव मूव है वो अभी स्मॉल है और पॉजिटिव मूव है वो बिग है। तो आपका रिस्क रिवार्ड भी पॉजिटिव साइड अच्छे से काम करेगा ना। देखो ये जो प्राइस है ना वो इसके इर्द गिर्द से बहुत बड़ा ऊपर जाता है, वो ऊपर जाने के बाद वीक हो जाता है, लेकिन वहां पर रिस्क रिवर्ट के मुताबिक है ना वो नीचे नहीं आता है ना भाई। इसीलिए हमको ये थोड़ा काम आता है, होगा ना जब भी इसके नीचे आएगा, जब भी आएगा आ जाए कल आए कब भी आए, तो इसके नीचे आए ना बाद में हम नेगेटिव की ओर सोचेंगे। जब तक इसके ऊपर है तब तक भाई ऊपर की ओर ट्रेडिंग करो ना। अभी आगे देखते हैं। देखो ये वाला फिर से हम इंटरडे आए, इंटरडे में लगाया, यहाँ पर इंडिकेटर लगाया और यहाँ पर देखो ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर से ये ऊपर चला गया, फिर से यहाँ से ऊपर चला गया। अभी वॉल्यूम में भी क्या होता है उसका भी प्रोज एंड कॉन्स है। अभी थोड़ा समझो कि ये नीचे ऐसे क्यों आके यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर चला जा रहा है, पता है क्योंकि बायर है ना कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, 50% कॉन्फिडेंट है। तो उसके लिए क्या होगा, ये नीचे आएगा यहाँ से फिर से ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्या ये एक देखो ना, ये देखो ना इसमें ये जो लो है वो ब्रिज भी नहीं हो रहा ना, ये जो जोन है वो यही कहीं से ऊपर जा रहा है ना भाई। ये देखो ये यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है ना, कोई भी भगवान नहीं है। ये जो हम सिखा रहे हैं वो भी हो सकता है आगे जाके वही फेल हो, कल ही हो जाए, 2 दिन में हो जाए। बराबर है, लेकिन ये जो है ये यूजफुल है और मैंने भी ये 2015-17 में सीखा हुआ है। बराबर। तो आप भी इस पर टाइम दोगे 5 साल 10 साल तो आपको भी एक पता चल जाएगा। एक ही स्ट्रेटेजी आपको अपना पूरा वेल्थ क्रिएशन करवा देगा, आपको अच्छा वाला एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। और आपको पता है ट्रेडिंग में कितना मुनाफा है और लॉस तो आपको पता ही है, क्योंकि इससे भी कहा वो है कि 93% आर लूजर ओनली 7% आर गेनर। बराबर है। तो हम किसी को भी ऐसा बोल सकते हैं कि आप लॉस में हो, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते कि आप प्रॉफिट में ही हो। बराबर। ये देखो एक दूसरा दिन देख लेते हैं। ये देखो ये विवेक, आप आपको इसके नीचे पता चले लेकिन ये यहाँ से कहीं से ये नेगेटिव हुआ, ये बड़ा प्राइस एक्शन, और ये देखो ये यहाँ पर ये आप लकीर खींच लो और बाद में देखो तो मार्केट ने क्या किया, ये वीएफ से नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर से ये नीचे आया। फिर वो पूरा दिन ये 3:15 यहाँ पर है, 3:20 यहाँ पर है। तो यहाँ तक मार्केट कभी ऊपर गया ही नहीं ना, तो ये पॉजिटिव साइड का आपका ट्रेडिंग ही अवॉइड हो गया ना, इस दिन आपका नेगेटिव ही रहा है। दूसरे दिन भी इसके ऊपर जाने में दिक्कत हुई है ना। बराबर है।
तो ये जो राइटर होता है ना, कॉल राइटर यहाँ कहीं पर आओ, यहाँ पर आओ और पूरा दिन राइड करो ना, तो जो राइटर है उसके पास थीटा डी के टाइम वैल्यू सब उसको, बायर का लिए जिंदगी थोड़ा चोरी है, सेलर का नहीं है। सेलर तो बड़ा मजे, ये एक लाइन बनाया और नीचे आया और नीचे की और घूमता रहा, तो जब तक ऊपर नहीं आया उसको लॉस क्यों आया, नीचे है तो तब तक वो प्रॉफिट में, बराबर। ऐसे ही 5 मिनट में ऐसे ऊपर नहीं चला जाएगा ना, ये देखो ये कितना बड़ा, ये नीचे आया और नीचे ही घूमता रहा, ये एक ही लाइन से आपको पता चल जाएगा है, हमारे पास कई सारे इंडिकेटर है, बराबर है। सब का आएगा, सब बोलेगा, लेकिन हमें ये देखो, यहाँ से ये डाउन मूव है, यहाँ पर से ये डाउन मूव है, बोलता है ना, सब बोलता है, सब आपको सीखना पड़ेगा, एक एक करके आएगा ना। एक वीडियो में कितना सिखा दे एक साथ, 1 घंटा हो गया बोलते बोलते। ये देखो, ये एक दूसरा दिन देख लेते हैं, यहाँ पर देखो ये नीचे 5 मिनट में ऊपर, ये नीचे 5 मिनट में ऊपर, तो ये है ना, ये हो गया रेंज बाउंड सिचुएशन। बाद में देखो यहाँ से नीचे आया, सस्टेन किया, धीरे धीरे ऊपर गया और ये फास्ट डाउन मूव, तो ये डाउन मूव है ना, ये कैप्चर करना पॉसिबल है। यहाँ से जो ये ऊपर गया ये कैप्चर करना पॉसिबल, लेकिन क्या है, सब में कॉन्ट्रा ट्रेडिंग साथ में ही चलता है, तो ऐसा दिन में जो वीवेक के इर्द गिर्द घूमता है ना, वहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है, बराबर है। उससे दूर चला जाए ना, बाद में कॉन्फिडेंस सेलर को भी आ जाता है, इसमें सेलर को भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। अभी हम ये देखा हमने इंडेक्स में, अभी सेम हम देख लेते हैं स्टॉक में। ये देखो, ये रिलायंस ले लेते हैं, रिलायंस लिया, स्टॉक में तो इससे भी अच्छा काम करेगा और इसमें इतना कॉन्ट्रा नहीं होगा, मेरे को पता है। ये देखो, ये वीवेक लिया, यहाँ पर 9.15 पे लगाया, बाद में देखो पूरा दिन मार्केट वीवेक के ऊपर ही रहा है, और एक दिन एक साइड ही मोस्ट ऑफ स्टॉक में ऐसा होगा, जो आप स्टॉक उस ऐसा फंड आउट कर लो और उसमें ट्रेडिंग करो, ये भी बेटर है। इंडेक्स में क्या पैसा बड़ा मिलता है ना, इसलिए वहां पर सब ज्यादा ट्रैफिक रहता है, फिर वहां पर कॉन्ट्रा भी ऐसा होता है ना। तो ये एक देखो, ये एक दिन पूरा एक साइड, बराबर है। दूसरा दिन देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ लगाया, तो ये पूरा देखो, ये पहला नेगेटिव, बाद में ये स्टॉक भी पॉजिटिव हो गया रिलायंस से, बाद में ये फिर से यहाँ लगाया और यहाँ से देखो ऊपर, ये नीचे वीवेक के इर्द गिर्द आया, फिर से ऊपर वीवेक के इर्द गिर्द आया, फिर से ऊपर। ये आपको बताएगा कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट डायनेमिकली कहाँ पर रहेगा। देखो ये नीचे आया, फिर से ऊपर, नीचे, देखो ये कितना स्मार्ट प्राइस एक्शन बोल रहा है। आपको कितना पैसा चाहिए, इससे बड़ा पैसा, नीचे फिर से ऊपर फिर से नीचे, तो ये एक लोअर लो लेने में बड़े मजे है ना। अभी हम दूसरा एक स्टॉक देख लेते हैं, यहाँ पर से ऊपर आया, फिर से नीचे चला गया और फिर नीचे ही रहा, 9.50 पे नीचे आया था और 11:30 तक, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो 12 बजे तक, सुबह से दोपहर तक स्टॉक नीचे ही ट्रेडिंग हुआ, तो तब तक वो ऊपर पॉजिटिव नहीं बोलना है ना। आप तो 5 मिनट का ट्रेडिंग करते हो स्केल पर, और ये पूरा स्टॉक है वो 2-2 घंटे एक साइड रहता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव मूव, ये नेगेटिव मूव, वो कैप्चर हो जाएगा ना आपसे, बराबर है, ये वाला। और आप तो स्मार्ट हो,
आपको 5 मिनट का वीडियो भी नहीं देखते हो, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर लगाया, फिर नीचे ये पूरा दिन देखो निगेटिव रहा और शाम को ये यहाँ तक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये परसेंटेज में आप गिनोगे ना, तो भी ये है अराउंड अराउंड 1%, 1 भी नहीं, 1.7। तो ये परसेंटेज सही है। तो में तो 5x 10x लीवरेज भी मिलता है, बराबर। ये देखो, ये नीचे से ऊपर गया, फिर से यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ पर हम लगाते हैं विवेक और फिर देखते हैं। ये देखो नीचे से ऊपर और फिर ये नीचे आ गए यहाँ से, तो फिर ये नीचे है। ये विवेक है ना, वो आपका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करेगा, जिससे आपको फिल्टर मिलेगा। अभी हम एक बड़ा दिग्गज देख लेते हैं, पीसीएस। देखो यहाँ पर है ना, विवेक काम करेगा आपके लिए। ये विवेक लगाया, देखो वॉल्यूम, इंट्राडे वॉल्यूम किस तरफ है, प्राइस स्टॉक गैप डाउन है, बराबर है, स्टॉक गैप डाउन है, कल के प्राइस के नीचे है। लेकिन इंट्राडे में ऐसा वॉल्यूम है कि जो पॉजिटिव बता रहा है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो ये गैप डाउन के बाद का ये जो पॉजिटिव मूव है ना, स्टॉक नेगेटिव कब होगा, जब ये लाइन के नीचे आया ना, तब हम नेगेटिव बोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, स्टॉक तो ऊपर की ओर चला है, तो ये पॉजिटिव है। ये आपको विवेक बता देगा, किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर देखो इस दिन क्या हुआ है, ये देखो यहाँ पर लगाया और ये यहाँ तक नीचे, बाद में यहाँ पॉजिटिव हुआ है। तो इतना देर एंट्री नहीं लेना है, नेगेटिव एंट्री लेना है। नहीं मिलता है पैसा तो फिर निकल जाना है। यहाँ पर पॉजिटिव हुआ है, बराबर। अभी आपको तो टीवी में जो स्टॉक आते हैं ना, वो ऐसे वैसे स्टॉक देखते हैं। उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसा ट्रेड होता है। सब में एक ही सिस्टम आप लगा लो और आपको पता चल जाएगा कि कैसे ट्रेड करना है। ये देखो यहाँ पर से नीचे था, तो ये 11 बजे तक ये नीचे का ट्रेडिंग करो। यहाँ पर से पॉजिटिव हुआ ना स्टॉक, तो फिर यहाँ से पॉजिटिव ट्रेड करो। बुक तो करना पड़ेगा ना आपको, बुक तो करना पड़ेगा कहीं पर तो। यहाँ से देखो, ये छोटा मुंह, ये बड़ा मुंह, तो पॉजिटिव साइड इस दिन बड़ा मुंह मिला। देखो ये थोड़ा नीचे आया, फिर से ऊपर, थोड़ा नीचे आया, फिर से ऊपर। तो सेलिंग साइड कम मुंह मिल रहा है और बाइंग साइड ज्यादा मुंह मिल रहा है। वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि कैसे क्या देखना है, क्यों करना है। और एक है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन का स्टॉक फाइंड करो और उसी में ट्रेड करो, वो सही रहेगा। समझ रहे हो? तो बस आज के लिए बस इतना ही। हमने ये कैसे, ये जो ये कैसे यूज करते हैं, उसका जो आपको सिखाया है, और उसमें साथ में आपको साइकोलॉजी भी बताया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज के लिए बस इतना ही।